जब भी इस तरह की खबर आती है कि फलानी जगह पे एक आदमी लगातार कोई दूसरा बटन दबाता है लेकिन वो कमल पे निकलता है निशान, उसके बाद तुरंत जांच होती है, कुछ अफसर सस्पेंड किए जाते हैं, उसकी सफाई आती है, ये सही बात है। लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो आप मुझे जरूर बताइए कि कमल पे बटन दबाया गया और किसी विपक्षी निशान पे वोट पड़ा। हाँ, हाथ पर पड़ा। आज तक मैंने नहीं सुनी कभी कोई खबर। हमेशा होता यही है कि हाथ पे बटन दबाया गया, साइकिल पे बटन दबाया गया, तृणमूल पे बटन दबाया गया, लेकिन चार में मैल फंक्शन हो जाए, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं, दूसरी बात कह रहा हूं। मेरा कहना है कि 1 लाख ईवीएम में मान लीजिए एक पे मेल फंक्शन हो, लेकिन मेल फंक्शन हमेशा बीजेपी के ही पक्ष में क्यों होता है, मैं ये कह रहा हूं। ये अपवाद नहीं है, ये तकरीबन एक नियम बन गया है। मैंने आज तक मैं ढूंढता हूं इस तरह की खबर, मुझे नहीं मिली है ऐसी खबर कोई कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं 1 करोड़ ईवीएम में एक पे होता है तो वो बीजेपी के ही पक्ष में क्यों होता है। अभी एक खबर आई कि एक ऐसा बंदा था, इसने 8 बार बीजेपी को वोट दिया। हाँ, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, और उस तमाम अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी खबर क्यों नहीं आई कि भाई 8 बार साइकिल को वोट दिया गया? कोई है ही नहीं खबर ऐसी। अगर बेईमानी की खबरें हैं और वो देखने में अविश्वसनीय लगती हैं, तब भी वो खबर होती भाजपा के ही पक्ष में है। वोट हमेशा बेईमानी से जो पड़ता है वो कमल पे ही जाता है, ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये तो एक अजीब सा सवाल है कि जो खबरें भी आती हैं और जिन खबरों को मैं नजरअंदाज कर देता हूं, वो हमेशा भाजपा के ही कमल पे ही वोट क्यों जाता है? तो यहां पर कुछ सवालिया निशान हैं और जो सारे पैनलिस्ट देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, उनकी एक बात पर आम सहमति है, वो ये कि चुनाव आयोग आकर इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देता। यह सिर्फ जो मैंने शुरू में कहा, चुनाव आयोग की साख, उसकी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत, हमारी इस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता का भी सवाल है। जनता जनार्दन को यह तसल्ली होनी चाहिए, यह भरोसा, वो इकबाल होना चाहिए कि जहां वोट डाला है, जिसे डाला है, उसी के खाते में दर्ज हो रहा है। वरना चुनाव का ये जो मेला होता है, ये देश का जो सबसे बड़ा त्योहार है, वो ही कहीं बेईमानी ना हो जाए। तो चुनाव आयोग क्या जवाब देगा?